हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नाना नानू की कहानी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक और कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको इस सीरीज़ की एक नई कहानी सुनाना चाहता हूँ, कंजूस आदमी। बच्चों, एक कंजूस व्यक्ति था। वह हमेशा सिर्फ पैसा जोड़ने के बारे में सोचता रहता था। उसके पास पैसा तो काफ़ी था, लेकिन परिवार वालों के ऊपर और अपने ऊपर भी वह कम से कम पैसा खर्च करता और परिवार वाले उससे बहुत दुखी थे, क्योंकि पैसा होते हुए भी वह उन पर खर्च नहीं करता था। परिवार वाले उनसे कितनी बार कहते, अरे इस पैसे को लेकर तू कहाँ जाएगा, क्या करेगा। याद है, कोई भी एक तिनका भी इस संसार से लेके नहीं जाता, लेकिन एक तू है। ना हमें कुछ खाने पीने देता है, ना बच्चे अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, और खुद भी फटे हाल रहता है। क्या करेगा इतना पैसा लेकर। लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह हमेशा यही सोचता कि जितना पैसा होगा मैं उतना ही अधिक प्रसिद्ध हो जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन बच्चों, आप ये अच्छी तरह समझते हो कि पैसा एक लिमिट तक तो ठीक है, उसके बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो हमारी अपनी प्रेजेंट की, जिसमें हम जी रहे हैं। लेकिन उसको यह बिल्कुल समझ में नहीं आता था। बहुतों ने समझाया, उसके यार दोस्तों ने भी समझाया, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार वह ऐसे जंगल में घूमने निकल गया। रास्ते में उसने देखा, अरे एक पेड़ पर नारियल काफ़ी लटक रहे हैं, लेकिन वह ऊंचा है। धोती कुर्ता पहने हुए था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसमें 5-7 नारियल तोड़ लूं, तो उस काफ़ी पैसे बन जाएंगे, बाजार में बेच दूंगा और मेरे पास और पैसे बढ़ जाएंगे। यह सोचकर वो कंजूस व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ने लगा। धोती पहनी हुई थी, वह बार बार पेड़ के तने से अटक रही थी, लेकिन उसको तो जुनून था कि फ्री के नारियल लेने हैं। अब वो चढ़ गया। चढ़ता चढ़ता काफ़ी ऊपर पहुंच गया। जब उसने नीचे की तरफ झांका तो उसको नीचे देखकर काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि वह काफ़ी ऊपर आ चुका था। लेकिन अब क्या करे। अब उसने सोचा, चलो कोई नहीं, थोड़ा ऊपर चढ़ूंगा तो और नारियल तो मैं लेके ही जाऊंगा। लेकिन अभी नारियल से वह 5-6 फीट नीचे था कि नारियल का पेड़ उसके वजन के कारण से इधर उधर हिलने लगा। अब बहुत ही घबरा गया, डरने लगा, क्या करूं क्या करूं। अगर मैं 5 फीट ऊपर चढ़ा और बाई दी हुई नारियल ये का पेड़ नीचे गिर गया तो मैं तो मर जाऊंगा। अब वो ना ऊपर जा पा रहा था और नीचे देखे तो नीचे डर लग रहा था। इतने में कुछ व्यक्ति नीचे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, अरे ये कंजूस आदमी इस नारियल के पेड़ पर क्या कर रहा है। उसने उसको कहा, अरे संभल के भैया, संभल के, गिर जाओगे तो देखो तुम्हें चोट लग जाएगी बहुत ज़्यादा, अब तुम नीचे उतर आओ। उसने सोचा कि नारियल तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्यों ना मैं नीचे उतर जाऊं। लेकिन अब वो नीचे उतरने लगा तो उसकी धोती तो उसके तने में फंस गई। अब बड़ा परेशान। अब नीचे जैसे तैसे उतरा, कुर्ता धोती दोनों फट गई उसके नीचे उतरने में। लेकिन वो थोड़ा ही नीचे उतरा था कि अब उसका पैर फिसलने लगा। और उसने कहा, क्या करूं, लोग मुसीबतें भगवान को बुलाते हैं, भगवान का नाम याद करते हैं, मैं भी करूं। उसने जय बजरंग बली, जय बजरंग बली के नारे लगाने चालू कर दिए। फिर सोचा, अरे क्यों ना मैं बजरंग बली को 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊं, तो इससे खुश होकर वो मुझे सही सलामत नीचे पहुंचा देंगे। अब उसने बोला, हे बजरंग बली, मैं आपको 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो आप मुझे सही सलामत नीचे पहुंचा दो। और धीरे धीरे बजरंग बली नाम लेते हुए नीचे आने लगा। लेकिन अब वो आधा ही आया था तो सोचा, अरे 100 रुपये तो मैं 2 महीने में अपने परिवार पर खर्च नहीं करता, ये तो मैंने बड़ी भूल कर दी। बोला कि बजरंग बली, मैं 50 रुपये का चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आधे में तो आ ही चुका हूँ अपनी मेहनत से। फिर उसके बाद में फिर नीचे धीरे धीरे बजरंग बली नाम लेते हुए आने लगा। और उसके बाद में फिर वो जब अभी 8-10 मीटर ऊपर था, फिर उसने देखा, अरे अब तो मैं काफ़ी नीचे आ गया। फिर बोला, नहीं बजरंग बली, अब तो मैं सिर्फ 10 रुपये के प्रसाद चढ़ाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। फिर बजरंग बली का नाम लेते लेते नीचे आने लगा। अभी वो 2 मीटर ऊपर था, तभी उसको एक धक्का लगा। अचानक ही वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसकी धोती फंस गई थी।
बिगड़ गई। अब वो गिर गया। उसने कहा, हे भगवान, ये कैसी लीला है, मैंने 100 रुपये बोले, फिर 50 बोले, अब 10 बोले, इतने नाराज हो गए, मुझे आपने धक्का मार दिया, ये आपने क्या किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और उसको थोड़ी चोट भी लग गई, कपड़े भी फट गए, नारियल भी कोई नहीं मिला। इस तरह से देखो, कंजूस व्यक्ति जो होते हैं उनका यही हाल होता है, इसीलिए हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने रिमार्क्स लिखिएगा। और जिस चीज़ पर, जानवर पर, जंगल की या अन्य कोई कहानी किसी सब्जेक्ट पर मुझे बताइए, मैं वह कहानी आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो।